Hello students, this is Abhishek Singh from Motive Learning Classes. This is our part 3 video of 1000 meaning series. आशा करता हूँ कि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखे होंगे और उससे कुछ आपको सीखने मिला होगा। अगर जिसने पार्ट 1 और पार्ट 3 वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से विजिट कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा प्रोविजनल। डू यू नो द मीनिंग ऑफ प्रोविजनल? प्रोविजनल वर्ड हमने कई बार सुना है ना, कभी कभी स्कूल्स में, कॉलेजेस में आता है कि ये प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम के लिए प्रोविजनल डेट है, ये 20 तारीख 25 तारीख ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो प्रोविजनल का मतलब क्या होता है? प्रोविजनल का मतलब होता है टेम्पररी। प्रोविजनल का मतलब क्या होता है? टेम्पररी। अगर कोई चीज टेम्पररी है, शॉर्ट लाइव्ड है, जो कंफर्म नहीं है, ठीक है, तो कंफर्म नहीं है तो मतलब उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? प्रोविजनल। ठीक है, इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंड्योरिंग, परमानेंट, लॉन्ग लास्टिंग, तो ये सारी चीज क्या हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस मैंने यूज किया हुआ है। सबसे पहला तो दिया है दीज डेट्स आर प्रोविजनल, बस वही पॉइंट है कि अगर आपको कोई चीज के लिए डेट बोला जा रहा है और डेट को बताया जा रहा है कि ये साल इतने तारीख से आईपीएल शुरू होने वाला है, बट ये प्रोविजनल डेट है। ठीक है, तो ये डेट्स क्या हो जाते हैं? प्रोविजनल। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है यू हैव टू गेट अ प्रोविजनल लाइसेंस अंटिल यू पास योर टेस्ट। जब तक आप अपना टेस्ट पास नहीं कर पाते हो तब तक के लिए आपको कौन सा लाइसेंस लेना पड़ेगा? प्रोविजनल लाइसेंस। ठीक है, चलिए दूसरे वर्ड की तरफ चलते हैं। दूसरा वर्ड है कांस्टेंट। बहुत ही जाना माना वर्ड है, इसके यूजेस आपको बहुत देखने मिल जाएंगे कांस्टेंट वर्ड के। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब होता है कंसिस्टेंट, स्टेडी, परपेचुअल, कंटिन्यूअस वाली कॉन्सेप्ट आ जाती है। कांस्टेंट का मतलब होता है जिसमें बदलाव नहीं आए ज्यादा। ठीक है, जो चीज कांस्टेंट हो, बिल्कुल एकदम स्टेडी हो, ठीक है, उसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं कांस्टेंट। ठीक है, बोलते हैं ना कॉन्स्टेंटली मैं पढ़ाई करता हूँ, कॉन्स्टेंटली मैं काम पे ध्यान देता हूँ, तो वो चीज क्या हो जाता है? कांस्टेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा देख लेते हैं। उल्टा होता है इनकांस्टेंट, वेरिंग, अनस्टेडी। वेरिंग का मतलब क्या होता है? जिसमें चेंज आता रहता है। ठीक है, तो उसके लिए हम एंटोनिम की जगह पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस देखिए, ही सफर्स फ्रॉम कांस्टेंट हेडेक्स। क्या मतलब हुआ? कि उसको कांस्टेंट हेडेक रहता है, सर दर्द रहता है, ये हमेशा उसके पास सर दर्द रहता है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस बोला है योर सन इज कॉन्स्टेंटली फाइटिंग विथ अदर स्टूडेंट्स। क्या मतलब हुआ? कि आपका जो लड़का है वो कॉन्स्टेंटली मतलब हमेशा हमेशा क्या करता है? दूसरे बच्चों के साथ लड़ता रहता है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, एलियन। एलियन वर्ड देखिए क्या होता है ना, एलियन वर्ड का हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठ गया है कि एलियन का मतलब क्या होता है? जिसका मुंह टेढ़ा हो, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला आदमी हो, ठीक है, तो ये अजीब सा दिखता हो, तो उसके लिए हम वर्ड यूज कर देते हैं एलियन। बट एक्चुअली में एलियन का मतलब क्या होता है पता है? जो चीज हमसे फैमिलियर ना हो। ठीक है, एलियन का मतलब क्या होता है? जो चीज हमसे फैमिलियर ना हो, हमसे मतलब कोई दूसरे देश का है या कोई और जगह का है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं एलियन। ठीक है, एलियन का मतलब होता है फॉरेनर या आउटसाइडर बोल लीजिए। ठीक है, सिनोनिम्स में फॉरेनर, आउटसाइडर बोल लीजिए। एंटोनिम में देखिए नेटिव। नेटिव का मतलब होता है लोकल। नेटिव का मतलब क्या होता है? लोकल। मतलब जो चीजें हमारे से परिचित है, फेमिलियर है, वो सारे चीज के लिए हम क्या यूज करते हैं? नेटिव। जिससे मैं बोल सकता हूं कि मैं डुंगरा का रहने वाला हूं या मैं वापी का रहने वाला हूं, तो वापी के लोग मेरे लिए क्या हो गए? नेटिव हो गए। ठीक है, चलिए सेंटेंस देखिए, ड्यूरिंग द वॉर ही वॉज इम्प्रिजन्ड एज एन एनिमी एलियन। क्या मतलब हुआ? कि जब झगड़ा हो रहा था, जब वॉर चल रहा था, तो उस टाइम पे क्या किया गया था? एक कोई होगा उसको इम्प्रिजन करके रख लिया गया था, पकड़ के रख लिया गया था। क्यों? क्योंकि वो एनिमी एलियन था, मतलब वो दूसरे देश, मेरे दुश्मन देश का आदमी था। ठीक है, अगला दिया दे आर एलियन पीपल, दे आर फॉरेनर पीपल। ठीक है, हमारे यहाँ के लोग नहीं है, उनके मैं एलियन यूज कर सकता हूं उनके लिए। ठीक है, चलिए अगला वर्ड है एडिक्वेट। एडिक्वेट वर्ड आपने बहुत सुना होगा। एडिक्वेट का मतलब क्या होता है पता है? कोई भी आप काम कर रहे हो और जितनी चीजों को आपकी जरूरत है, जितनी भी चीज की आपको जरूरत है, अगर वो चीज आपके पास है तो आप उसके लिए यूज कर सकते हो एडिक्वेट। मतलब आपके पास एडिक्वेट मैनर में चीजें अवेलेबल है, जितनी आपको जरूरत है उतनी आपके पास चीजें हैं। ठीक है, एडिक्वेट का सिनोनिम्स देख लीजिए, सेटिस्फैक्ट्री, सफिशिएंट, फेयर। फेयर का भी मतलब वही हो गया जो एकदम सही है, जितना चाहिए उतना है। सफिशिएंट जितनी जरूरत है। ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री। ओके, एंटोनिम्स देख लेते हैं, अनसुटेबल, इनएडिक्वेट, इंफीरियर। इंफीरियर का मतलब होता है ना कम। ठीक है, कम क्वालिटी या कम चीजें, ये इंफीरियर का मतलब होता है। ठीक है,
सेंटेंसेस देख लेते हैं। सेंटेंसेस क्या दिया है, वी कैन नॉट गारंटी एडिक्वेट सप्लाईज ऑफ रॉ मटेरियल। क्या मतलब हुआ, मतलब मैं अगर कोई काम कर रहा हूं और उसके लिए कोई बंदा आके बोल रहा है कि सर मैं आपको रॉ मटेरियल एडिक्वेट मैनर में सप्लाई नहीं दे पाऊंगा। अब नहीं दे पा रहा है मतलब मुझे जितनी जरूरत है उतना वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो या तो मुझे किसी और से इसका इंतजाम कराना पड़ेगा जितना वो नहीं दे पाएगा, या तो मुझे पूरा कहीं और से लेना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, देयर वाज एडिक्वेट रेन एंड स्नो लास्ट विंटर। लास्ट विंटर जो था उसमें मतलब पिछले साल की बात हो रही है, लास्ट जो बीत चुका है उसकी बात हो रही है कि उस टाइम पे अच्छा खासा रेन हुआ था और स्नो हुआ था, ठीक है, स्नोफॉल। तो अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा ऑडेसिटी। ऑडेसिटी वर्ड से क्या पता चलता है, पता है, ऑडेसिटी का मतलब होता है बोल्डनेस। जैसे किसी बंदे में बहुत ज्यादा हिम्मत होती है ना, डेयरिंग होती है, उसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं ऑडेसिटी, ठीक है। ऑडेसिटी का सिनोनिम्स देख लेते हैं। ऑडेसिटी का मतलब होता है बोल्डनेस, डेयरिंग, करेज, हिम्मत वाला। जब हम कोई काम हिम्मत से करते हैं ना तो उसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं ऑडेसिटी, ठीक है। एंटोनिम्स देख लेते हैं। माइल्डनेस, कवर्डिस। कवर्डिस का मतलब है डरपोक टाइप का, ठीक है। आप कुछ भी बोलने से पहले हिचकिचाते हो, डरते हो, तो वो उसके लिए एंटोनिम हो गया, ठीक है। सेंटेंसेस देखिए। आई वाज शॉक्ड एट द ऑडेसिटी ऑफ द गैंगस्टर। किसी गैंगस्टर को देखा और गैंगस्टर को देखने के बाद क्या हुआ, शॉक हो गया कि उसमें कितनी हिम्मत है, कितनी करेज है, ठीक है, डेयरिंग देख के। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। आई होप कि आपको ऑडेसिटी वर्ड की मीनिंग समझ में आई होगी। जैसे जैसे आप स्टडी हायर करते जाओगे आपको ये सारे वर्ड्स मिलते जाएंगे। सिक्स से अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जो भी आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आपके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हो गए हैं जो कॉलेज में आ चुके हैं बट स्टिल दे आर वीक इन इंग्लिश। उनका इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है, उनको इंग्लिश बोलने में तकलीफ होता है, इंग्लिश के वर्ड्स नहीं पता होते, कई सारे वर्ड्स ऐसा इजी इजी वर्ड आ जाता है नहीं पता होता है। तो आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। देखिए अगला वर्ड देख लेते हैं, एम्बिगियस। एम्बिगियस का मतलब क्या होता है पता है, एम्बिगियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वाली चीज है, ठीक है, जिसको आप डायरेक्टली देख के नहीं पता कर पाओगे कि क्या बोलना चाह रहा है या क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो कंफ्यूजिंग बोल सकते हैं, अनक्लियर बोल सकते हैं, अनसर्टेन बोल सकते हैं, पजलिंग, ओपैक, ठीक है। ओपेक का मतलब होता है दैट इज नॉट क्लियर, ओके। एंटोनिम में क्या हो जाएगा, एम्बिगियस का अनएम्बिगियस हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, सर्टेन हो जाएगा, डिटरमिन्ड हो जाएगा, श्योर हो जाएगा, ठीक है। डबल मीनिंग जो चीजें होती है ना जिसको समझना मुश्किल होता है उसके लिए हम एम्बिगियस यूज करते हैं। देखिए क्या लिखा है, ही गेव मी एन एम्बिगियस आंसर। एम्बिगियस आंसर का मतलब क्या होता है कि ऐसा आंसर दिया जिसने मुझे कंफ्यूज कर दिया। अगर मैं कोई टॉपिक की बात कर रहा था कि बताओ कि ये चीज तुम्हारे हिसाब से सही है या गलत, तो उसने ऐसा आंसर दिया कि मुझे समझ ही नहीं पाया कि वो टॉपिक को सपोर्ट कर रहा था या डिनाई कर रहा था, ठीक है। दूसरा देखिए, हिज रोल इन द अफेयर इज एम्बिगियस। कोई रोल है कोई काम में तो उसका क्या है, कंफ्यूजन वाला अफेयर, अफेयर में उसका रोल है, ठीक है। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा बोल्स्टर। बोल्स्टर वर्ड का मतलब होता है सपोर्ट। बोल्स्टर का मतलब होता है सपोर्ट। अगर आप किसी चीज को मजबूती दे रहे हो, मजबूती सपोर्ट दे रहे हो, तो उसके लिए हम यूज कर देते हैं बोल्स्टर, ठीक है। देख लेते हैं इसके सिनोनिम्स क्या क्या है। सिनोनिम है सपोर्ट, स्ट्रेंथन, बोल्स्टर का, और एक है हेल्प। देखिए अगर कोई कुछ काम कर रहा है तो आप उसको मजबूती दे रहे हो, आप उसको सपोर्ट दे रहे हो, हेल्प दे रहे हो, किसी भी तरीके से हेल्प दे रहे हो, तो वो क्या कहलाता है, बोल्स्टर, ठीक है। इसके एंटोनिम देख ले लेते हैं, हिंडर, हॉल्ट, स्टॉप। हॉल्ट का भी मतलब होता है टू स्टॉप, किसी को रोकना किसी चीज के लिए। तो अगर कोई बंदा कोई काम कर रहा है, अगर आप उसे रोक रहे हो तो उसको बोल सकते हैं जस्ट इसका उल्टा बोल्स्टर का। तीसरा वर्ड है देखो, हिंडर। हिंडर का मतलब क्या होता है पता है, बाधाएं, किसी के लिए आप बाधाएं क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, वो होता है हिंडर। चलिए कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। मोर मनी इज नीडेड टू बोल्स्टर द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए और ज्यादा मनी की नीडेड होगी, ठीक है। अगला क्या है, पिलर्स बोस्टर द रूफ। पिलर क्या करती है, रूफ को सपोर्ट देती है खड़े रहने के लिए, ठीक है। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब क्या होता है देख लेते हैं। डिलीजेंस का मतलब होता है अलर्टनेस, कॉन्स्टेंसी, अर्नेस्टनेस। देखिए डिलीजेंस का वर्ड आपने बहुत सुना होगा, जब भी आप कभी हम मेहनत वाली बात करते हैं या कुछ ऐसा बात करते हैं तब वहां पे मुझे डिलीजेंस वर्ड सुनने में आता है, ठीक है। डिलीजेंस का मतलब एक्चुअल में क्या होता है पता है, परिश्रम। डिलीजेंस का मतलब क्या होता है, परिश्रम। हिंदी में आप बोल सकते हो परिश्रम। परिश्रम का मतलब आप कंटिन्यूअसली किसी पे बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हो, अलर्टनेस के साथ काम करते हो, पूरा अटेंटिव होकर कोई काम करते हो, उसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं
डिलीजेंस, ठीक है। एंटोनिम क्या होता है? केयरलेसनेस, इन अटेंशन, आप कोई ध्यान नहीं देते हो, जैसा नॉर्मल काम हो रहा है वैसा वाला सिस्टम को हम डिलीजेंस के एंटोनिम वर्ड में यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेंटेंसेस क्या है? डिलीजेंस इज द मदर ऑफ सक्सेस, परिश्रम सक्सेस की कुंजी है, कुंजी बोल दो या मदर ऑफ सक्सेस, जो आप वर्ड यूज कर सको यहाँ पे, ठीक है। अगला देखो, देयर इज नो सच थिंग एज जीनियस, इट इज नथिंग बट लेबर एंड डिलीजेंस। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जीनियस वर्ड का कोई नाम एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई जीनियस नहीं होता है, बस बात इतना सा है कि वो बंदा हार्डवर्क करता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, ठीक है। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, एमिनेंट। एमिनेंट, एमिनेंट का मतलब क्या होता है पता है? फेमस होना। एमिनेंट का मतलब क्या होता है? फेमस होना। अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा एमिनेंट है, बहुत ज्यादा फेमस है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं एमिनेंट। जैसे अमिताभ बच्चन के लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं एमिनेंट पर्सन, ठीक है। वर्ल्ड में एमिनेंट बोल सकते हैं, सिनोनिम देख लीजिए, वेल नोन, फेमस, फेम्ड। इसका जस्ट उल्टा एंटोनिम में देखिए, डिसरिस्पेक्टेड, अननोन, अनइंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए सेंटेंसेस देखिए, आई कॉल्ड द एमिनेंट साइंटिस्ट फॉर एन इंटरव्यू। एमिनेंट साइंटिस्ट की बात हो रही है, फेमस साइंटिस्ट की बात हो रही है। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, कांस्टेंट, सॉरी हाँ ये 2 बार रिपीट हुआ है। कांस्टेंट वर्ड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कांस्टेंट के बारे में हमने सीख लिया। इसके देखिए सिनोनिम्स थे, कंसिस्टेंट, स्टडी, कंटिन्यूअल, परपेचुअल, जो वर्ड आप यूज कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। एंटोनिम वेरिंग, चेंजेबल, जिसमें बदलाव आ सकता है, जस्ट उसका कांस्टेंट का उल्टा बोल सकते हैं, ठीक है। सेंटेंसेस क्या क्या है इसके? द कॉन्स्टेंट पेन मेड हर लाइफ इंटॉलरेबल, बोल रहा है उसके लाइफ में हम हर वक्त पेन रहता है, दर्द रहता है उसके लाइफ में, मतलब बहुत ज्यादा तकलीफें हैं, और वो इसके लाइफ को क्या कर चुका है? इंटॉलरेबल कर चुका है, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल में डाल दिया है, उससे सहन नहीं हो सकता, ऐसा लाइफ कर चुका है, ठीक है। अगला देखिए, ही सी वॉज इन कॉन्स्टेंट फिजिकल पेन, उसको हमेशा शरीर में दर्द रहता था, ठीक है। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा, अगर अच्छा लगा हो तो, ठीक है। सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। ऐसे ऐसे और भी वीडियोस आते रहेंगे आपके 1000 मीनिंग सीरीज का। ये पार्ट 3 था। वेरी सुन आई एम गोइंग टू अपलोड पार्ट 4 ऑफ दिस सीरीज। आशा करता हूं कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, पसंद आ रहे हैं तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में फीडबैक्स अपने दिया कीजिए। अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छा बोलिए, अगर कोई कमी रह जा रही है तो कमी बताइए, मैं उस पर इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। पार्ट 4 के लिए वेट कीजिए, ओके।